क्रेजी। तो चलो दोस्तों अब हम चालू करने वाले पार्ट 2 हमारा एक्सरसाइज 2.2 का। जैसे कि मैंने बताया ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था बट क्वालिटी कम थी, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, अब से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अब हम चालू करने वाले हैं पार्ट 2, वो भी एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने पूरा कर दिया 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 का था, बस सिर्फ थे तो 6 पार्ट्स उसके 6 पार्ट्स से होपफुली आपने वो देख लिया होगा, खुद से एक बार ट्राई कर लिया होगा, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट ट्राइंग क्वेश्चंस। तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की। आई मीन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। तो अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है एक्चुअली वो देखेंगे। चलो हाँ, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एंड द सम आर द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द जीरो। यानी इसमें क्या बोला गया है, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बताने वाला हूँ मैं फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर वीडियो बन सकती है। हाँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर आशीष भाई ये वाला याद करना है, इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट्स पे वीडियो डालनी है, याद कर लीजिए। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, हमें सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिए। तो अगर आपको सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं पता है तो आप ये एक्सरसाइज कर क्यों रहे हो भाई, पहले वो वीडियो पढ़ो। सम ऑफ द रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा होता है माइनस बी बाई एम, और ये मैं 50 बार बता चुका हूँ कि जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी होती है जनरल फॉर्म। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं पढ़े तो पहली एक्सरसाइज कैसे की भाई तुमने, सही बात है। तो ये रहा हमारा सम ऑफ द रूट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा, और इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा हो जाएगा सी बाई ए। ये आपको पता चलेगा सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं। वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर मैं इधर लिखूं भी तो पी ऑफ एक्स, अरे हाँ, तो अगर मान लो इनको पॉलिनोमियल लिखना है पी ऑफ एक्स, तो वो कैसे होगा, मैं जो कर रहा हूँ बस वही करते जाना है, के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस आपको यही ध्यान रखना है, इससे ही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मैं इस पे रेड मार्क भी कर देता हूँ, ये बादल बना दिया। बस यही पूरे इसमें होने वाला है और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन में मेनली आपको क्या गिवन होगा पता है, आपको यहाँ अल्फा बीटा दे दिया जाएगा, जो कि क्या है, हमारे सम ऑफ द रूट्स है। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा दे दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे सम ऑफ द रूट्स है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया जाएगा। और बस आपको ऐसे करना है। यहाँ पे अगर मान लो के की वैल्यू, ये तो पहली बार तो 10th में कभी के की वैल्यू देंगे ही नहीं, बट अगर आप 11th में जाओगे, अगर जाओगे पास कर लिया 10th तो यहाँ पे आप 11th में अगर साइंस स्ट्रीम में पीसीएम लोगे, जो कि मैंने लिया था, तो आपको बताया जाएगा कि के यहाँ पे के की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैंने अक्सर जेई के क्वेश्चन में किए हैं, जो कि जेई में आई मीन क्लास 11th में एक अलग से चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वो चैप्टर बहुत अच्छा है। तो ये रहा मेनली क्लास 10th का कॉन्सेप्ट। तो मैं इसे रफ करने वाला हूँ, आप एक बार नोट कर लो। यही है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें ही हमारे 6 क्वेश्चन बीतने वाले हैं। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, यही पूरा है। अब मैं बताता हूँ कैसे यही पूरा है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हाँ, दोस्तों आशीष भाई स्मार्ट बोर्ड कितने का पड़ेगा, होल अमाउंट जस्ट 10,000 में आ जाएगा। सही में स्मार्ट बोर्ड 50, जो ऐसे क्लिक करते हो तो ना, इसमें रफ करना नहीं पड़ता ना, बट क्या करें भाई, ये लोग इसमें ही लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, दिमाग खराब। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1/4, जो कि हमारा सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारे, सम ऑफ रूट्स ये रहे, जिसे मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ।
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे, अल्फा इंटू बीटा, जो कि है हमारा -1। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया था, यानी अगर मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो लिखेंगे हम क्या, p ऑफ x इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉरी भाई, 1,10,000। 1,10,000? ओ बाप रे, मैं वही तो सोचूं 50,000 का तो होगा ही नहीं। अगर 1,10,000 इतने तो इनको अगर हाथ जोड़ जोड़ के मैं सब्सक्राइब करना बोलूँ तो भी ये ना करेंगे भाई। तो यहाँ पे p ऑफ x ये रहा। अब यहाँ k की वैल्यू मैंने कितने बार कहा, 10th में 1 ही होगी भाई। अब बट अगर ये सी वाले ऐसे बनाए तो अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 गिवन है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे k की वैल्यू 1 गिवन है। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ द रूट्स हमें 1/4 गिवन है, 1/4 ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है हमारे -1। यहाँ पे p ऑफ x यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाएंगे, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि -1/4 है, जो कि यहाँ पे सॉरी सम ऑफ द रूट्स हमारा 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा -1 है। तो इससे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा तो हमें नीचे कुछ नहीं छोड़ना है, यानी एलसीएम लेके रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x/4 -1। अब यहाँ जो 4 डिवाइड में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये तीनों से। एंड ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में और ये -1 कांस्टेंट में। तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। ये मेरा आ जाएगा एक पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरा ये पूरा बन जाएगा। यही पूरे क्वेश्चन में हमें करना है, आई मीन पूरे पांचों पार्ट में करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, हमें सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द रूट्स हमें गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है हमें 1/3। अब सम ऑफ द रूट्स हमें सम ऑफ द रूट्स मुझे गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है 1/3। तो सिमिलर यही हमें करना है। मैंने कितने बार बोला है कि k की वैल्यू हमें क्लास 10th में 1 ही गिवन होगी, इनफैक्ट 11th और 12th में हमें निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पे p ऑफ x यानी जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हमें सम ऑफ द रूट्स की ही वैल्यू चेंज करनी है। अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स में को √2 है तो मैं सिंपल √2 डाल दूंगा और यहाँ पे वही करना है। एक मिनट मैं करके देखता हूँ। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, मैं k की वैल्यू यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में 1 ही होगी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2 मुझे गिवन है, तो √2x प्लस अल्फा बीटा यानी 1/3। अब हमें एलसीएम लेना है, बिकॉज हम नीचे कुछ नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के बैक आंसर्स में भी यही गिवन होगा। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ द रूट 0 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स √5 दिया है। यह हमें गिवन है 0 एंड ये हमें है √5। ओके, अब यहाँ पे है ना सिमिलर हमें करना है। आप एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे हमें क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स में हमें 0 पुट करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में √5 पुट करना है। होपफुली आपने सेम ऐसा ही किया होगा और आपका आंसर भी मैच कर गया होगा। आई मीन ऐसा कुछ। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें 0 गिवन है। ये सम ऑफ द रूट्स ये रहा हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में को √5 गिवन है एंड सम ऑफ द रूट्स में को 0 गिवन है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 × x मेरा 0 ही होगा।
अब यहाँ प्लस आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है, और अल्फा इंटू बीटा मेरे को √5 गिवन है। अब अगर आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया तो मेरे को जरा इसके फैक्टर्स निकाल के दिखाओ। अगर मान लो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा, बट अगर मेरे को इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो मैंने जो आइडेंटिटी बताई थी उससे भी हम कर सकते हैं। आई मीन ये वाली आइडेंटिटी से तो नहीं लगेगा यहाँ पे a² - b², अगर यहाँ माइनस होता तो इससे हो जाता। बट हमने क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताऊँ तो हम एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स करके एक चैप्टर आता है, उसमें आप सीखोगे। तो अभी के लिए मैं नहीं बताता हूँ, बट इसके भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की। अब उसमें भी मेनली हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें सेम गिवन है। सम ऑफ द रूट्स मेरा 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मेरा 1 है। तो सम ऑफ द रूट्स मेरा 1 हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मेरा 1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे है ना p ऑफ x करेंगे। अब यहाँ पे पोलिनोमियल जो है हमारा p ऑफ x वो सेम ही रहने वाला है। अब हम इसका वो निकालने वाले हैं। इसका आंसर मेरा आ गया था x² + √5। अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है, तो मैं 1 ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये 1x + 1, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिंपल। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अब सारे क्वेश्चंस में जस्ट हमें यही पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें सम ऑफ द रूट्स हमें गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है हमें 1/4। हमें सम ऑफ द रूट्स हमें -1/4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे को 1/4 गिवन है। तो मैं इसे डायरेक्टली पुट कर दूंगा और डायरेक्ट हमारा आंसर भी आ जाएगा। मेनली आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। हाँ, मेनली आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में हमें सिंपल p ऑफ x में मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ द रूट्स है, नहीं मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स को मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मैं अल्फा इंटू बीटा लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट पुट करना है। k की वैल्यू हम 1 ही लेंगे बिकॉज क्लास 10th में k की वैल्यू चेंज नहीं होगी जनरली। अब यहाँ पे मेरे को अल्फा प्लस बीटा -1/4 गिवन है, तो मैं -1/4 कर दूंगा। ये x आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा मेरा 1/4 है। अब यहाँ पे मुझे एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1/4x + 1/4। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा फर्दर यानी एलसीएम लूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 4x² + x + 1। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, होपफुली आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सम ऑफ द रूट्स 4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1। तो ये मेरा 4 है और ये है मेरा 1। अब इसके बाद हम सम ऑफ द रूट्स फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर भी लगाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे मैं k की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, x² माइनस सिंपल ये मुझे सिर्फ पुट करना है बस और हमारा आंसर आ जाएगा। यही रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये रहे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म। तो होपफुली आपने एक्सरसाइज पूरी अपने आप से पहले सॉल्व की होगी और फिर जब आपको नया क्वेश्चन आया होगा तो आपने फिर देखा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगे तो वो वाला इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज वो चैप्टर में हमने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर।